रखूंगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है इताअत का, माशाअल्लाह, और हुक्म इताअत है मोमिनीन के लिए कि ए ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और अपने में से उलिल अम्र की, जो अम्र वाले हैं, जिनके पास अल्लाह की तरफ से हुक्म मौजूद है। तो अब हम इन्हीं को उलिल अम्र मानते हैं जिन्हें अल्लाह ने मासूम बनाया। तो मैं जो बात पेश करूँगा, अभी किसी ने, मैंने कुवैत में एक वाक़या पढ़ा था, उसके लिए किसी ने कहा कि वो वाक़या पढ़ दीजिएगा। देखें, हम कुरान की तफसीर के भी कायल हैं और तावील के भी कायल, शिया, और हमारा अक़ीदा यह है कुरान की तफसीर भी सिर्फ अहले बैत जानते हैं और तावील भी अहले बैत जानते हैं। तो अब कुरान करीम कहते हैं वला यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कुरान की तावील कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और वो जो इल्म में उतरे हुए हैं। है मेरे साथ आज भी बहुत देर से बैठे हैं। लेकिन जुमले को दोबारा सुनिएगा, रासिखून फिल इल्म, वो जो इल्म में उतरे हुए हैं। दोबारा गौर से सुने, कुछ में इल्म उतरा हुआ है, नहीं सारा मतलब, कुछ इल्म में उतरे हुए हैं। तवज्जो कीजिए, मैं मिसाल दे देता हूँ। मैं देखें, किसी भी आदमी के पानी पीने की एक कैपेसिटी है, बेशक 1 गिलास पी सकता है, 2, 4 गिलास, 6 गिलास, 1 लीटर, 2 लीटर, उसके बाद बस हो जाएगा। इसमें पानी उतर रहा, और एक मर्तबा कहते हैं ये साहब पानी में उतरे हुए हैं। अब ये नहीं मालूम ये तालाब है, दरिया है, कुआं है, समंदर है, ये कहा जा रहा है ये पानी में उतरा हुआ। अल्लाह कह रहा है वो जो जिनमें इल्म उतरा हुआ और है, जो इल्म में उतरे हुए हैं। अभी तक सारा मजमा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है वला यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, कुरान की तावील को कोई नहीं जानता सिवाय उनके, सिवाय अल्लाह के, और वो जो इल्म में उतरे हुए हैं, जिनमें इल्म उतरा हुआ वो और है। भाई हमने इल्म सीखा, जो कुछ सीखा ये सीखा सिखाया, तो हमने इल्म हासिल किया, हमें कुछ इल्म उतर गया, कुछ जहन में, कुछ दिल में। आले मोहम्मद इल्म में उतरे हुए हैं। अब ये नहीं पता इल्म कितना है, जितना इल्म है ये इल्म, बातें हुई मेरे बात। बहुत से मुसलमानों का अकीदा ये है, वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अल्लाह ये फरमा रहा है कि नहीं सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और वर्रासिखून फिल इल्म अगली आयत का हिस्सा, यानी वो आयत अलग हो जाती है। तो अब जो वाकया सुनाने के लिए मुझे किसी भाई ने कहा कि आपने कुवैत में मनाजरा पढ़ा था, एक हमारे बहुत बड़े आलिम दीन थे मरहूम सैयद मोहसिन अल हकीम, मोहसिन तबातबाई अल हकीम, नजफ अशरफ में 1970 में इंतकाल हुआ। ज़ाहिरन इंतकाल से 2 या 3 बरस पहले हज पे गए थे, जिंदगी में बस एक हज किया। तो फैसल बादशाह ने सऊदी अरब के कहा था कि मैं आपको अपना जहाज दूंगा। शाह ईरान ने कहा मैं अपना जहाज दूंगा। जो उस वक्त हसन अल बकर इराक का प्रेसिडेंट था, उसने कहा मैं अपना जहाज दूंगा। क्या हम दूसरों के पैसे पे हज नहीं करते? ये मनाजरा गौर से सुनिएगा, कहाँ है, मेरे मौजू से मुताल्लिक है, मुझे जनाब अब्बास से मुताल्लिक कुछ मतालिब को आज पेश करना, गौर से सुन लीजिएगा। मेरा आपसे वादा है, जो मनाजरा समझ गया फिर वो यहाँ नहीं होगा, वो नजफ पहुंच जाएगा। वैसे कि नामी जो पेश कर रहा हूँ सारे बच्चे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो ये जो मनाजरा, अब जब मरहूम आगे हकीम सैयद मोहसिन अल हकीम इराक से ज़ियारत करते हुए काज़मैन की गए जद्दा, तो हज किया। फैसल ने दावत दी कि अगर आइए मेरे यहाँ खाना खा लीजिएगा, मैं अपने उलमा को बुलाऊंगा।
इससे बेहतर तबलीग का मौका क्या होगा? पहुंचना है। ठीक है, बता लो, मैं भी आ रहा हूं। तो वहां पे जब जिस आलिम को बुलाया उसका नाम था अब्दुल्ला बिन बाज। नाम सुना कभी? नहीं सुना तो ज्यादा अच्छा। तो अब्दुल्ला बिन बाज, तो उसका नाम, उसको मशहूर है मुफ्ती बिन बाज के नाम से, आले सऊद का मुफ्ती था। तो अब्दुल्ला बिन बाज उसका नाम था, नाबीना था, टांगों से अपाहज था, व्हील चेयर पे आता था और हाफिज कुल्ले कुरान था। उसे नहीं बताया कि कौन कौन आया। तो एक मर्तबा जब सब बैठ गए, एक मर्तबा शाह फैसल ने तारुफ करवाया कि यहाँ पे शियों के आलिम दीन सैयद मोहसिन अल हकीम मौजूद हैं। तो उसने फौरन अब्दुल्ला बिन बाज ने कहा लानतुल्लाह अलैह। जैसे उसने कहा ना इन पे लानत हो, तो फैसल ने कोशिश की बात को आगे बढ़ाते, आगे हकीम ने कहा रुक जाओ, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। चलिएगा चलेगा, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। पहले ये बताए इसने लानत क्यों की है, ये बताए इसने लानत क्यों की है। एक मर्तबा अगर मोहसिन अल हकीम ने शाह फैसल को देखा, कहा रहने दें मौलाना, मौलवियों की आदत होती है लड़ने लगते हैं, बात को आगे बढ़ाएगा नहीं, ये बताएगा कि सुन फैसल, पहली बात तो वाज़ेह हो गई, लानत तो तुम भी मानते हो। मुझे बात पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही? मैं अगर नहीं मानते तो उसने लानत क्यों की है? क्या बता तूने लानत क्यों की? क्या तुम शिया हो और तुम शिया जो है वो तावील को मानते हो। कुरान की एक है तफसीर, ये आयत है, इसकी ये तफसीर। तावील जैसे मिसाल के तौर पे कुरान की आयत है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ के ऊपर है, नाम लिए बगैर। बहुत से उलमा ने ये लिखा है कि रोज़े क़यामत सब हाथ उठाएंगे, अल्लाह भी हाथ उठाएगा, अल्लाह का हाथ सबसे ऊंचा होगा। ये है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये उनका मसला, हमारा ये अकीदा नहीं है। ये तो छठे इमाम ने बताया यदुल्लाह अली है। तुमने लानत क्यों की है? जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम तावील को मानते हो, कुरान की तावील को, तुम कहते हो नहीं आयत को वैसे नहीं ले सकते, जैसे अल्फाज है, तुम कहते हो यदुल्लाह कोई और है, अल्लाह ने कहा ऐनुल्लाह, अल्लाह की आंख, तो वो कहते नहीं अल्लाह की आंख है। हम कहते हैं नहीं, कोई ऐसी मखलूक है जो देखे और पसंद करे, तो अल्लाह कहता है यही रज़ी अल्लाह है। चलते रहिएगा। अब ये आगे हकीम ने जब एक मर्तबा कहा कि नहीं अच्छा ठीक है, तावील कुरान को मानने की वजह से तुमने लानत की है, कहा हाँ। कहा अब्दुल्ला बिन बाज तुम्हें अरबी आती है? उस जगह मैं हूँ ही, अगर मुझसे पूछ रहे हैं कह लगे अच्छा तुझे कुरान भी आता है? कहा मैं तो बहुत छोटा सा था, मैंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। कहा मैं आयत पढ़ता हूँ, तू माना बता। सूरह हज 22वां सूरा है, आयत 76वीं ज़ाहिरा, मन काना फी हाज़िही अअमा व हुवा फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला, जो दुनिया में नाबीना है वो आखिरत में भी नाबीना रहेगा। तो एक मर्तबा बिन बाज से पूछा बता इस आयत के माना क्या? तो बिन बाज, अब्दुल्ला बिन बाज खामोश हो गए।
फैसल ने कहा आयत तो मैंने भी पढ़ी है, मुझे भी कभी ख्याल नहीं आया जो बेचारा दुनिया में नाबीना है ये आखिरत में नाबीना क्यों रहेगा? आखिरत में तो उसे सवाब मिलना चाहिए, जज़ा मिलनी चाहिए। एक तो बेचारा दुनिया में नाबीना था, अब आखिरत में भी अल्लाह कह रहा मन काना फी हाज़िही आमा व हुवा फिल आखिरति अमा व अदल्लु सबीला। जो दुनिया में नाबीना था आखिरत में भी नाबीना रहेगा और बदतरीन जगह फेंका जाएगा, व अदल्लु सबीला, बदतरीन जगह रखा जाएगा। तो एक मर्तबा हकीम ने कहा इससे कहो, ये कहता मैं तावील नहीं मानता और इसने मुझ पे लानत की कि मैं तावील को मानता हूं, ये आयत का माना बता दे। बादशाह ने कहा या जवाब दे या माजरत कर नहीं, जवाब भी नहीं आता, माजरत भी नहीं करूंगा। कहा आगा आप बताइए। कहा हमारा अकीदा ये है, अहले बैत ने बताया, जो दुनिया में अली की विलायत का अंधा है, और फरमाया आपने जो दुनिया में अली की विलायत का अंधा हो, कुरान जानता हो, उसे अली की विलायत नजर ना आती हो, वो आखिरत में अंधा महशूर होगा। दुनिया में बीनाई थी, विलायत नजर नहीं आती थी, आखिरत में अल्लाह कहेगा अब तू अंधा ही आ। नहीं रहा, मैं बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं अगले मरहले में ले जाना चाह रहा हूँ और मैंने कुछ फज़ाइल और भी ज़हन में लेके आया था जिन्हें पेश करना चाह रहा हूँ। तो कुरान क्या है, ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलिल अम्र की। एक जगह सारी इताअतें अगर देखनी हो ना तो एक मरतबा मौला अब्बास को देख लो। मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मुतालिक कुछ मतालिब लाया हूँ, शायद जदीद हो, शायद आपने पहले ना सुने हो, कुछ पेश करना चाह रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलिल अम्र की। जब छठे इमाम हजरत अब्बास की ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन अल मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। छठे इमाम कहते हैं सलाम आप पे ए अबुल फज़ल अब्बास, जिसने अल्लाह की भी इताअत की, उसके रसूल की भी इताअत की, मौला अली की भी इताअत की, मौला हसन की भी इताअत की, मौला हुसैन की भी इताअत की। अगर पांचों इताअतें एक जगह देखनी हो और मेराज देखनी हो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में मौला अब्बास के कुछ फज़ाइल को पेश करूंगा। सबकी इताअत एक जगह और खुद अल्लाह गवाही देगा जैसी अब्बास ने इताअत की है, उम्मत में वैसी इताअत कोई नहीं कर सकता। और रसूल खुदा गवाही देंगे जैसी अब्बास ने इताअत की है वैसी कोई नहीं इताअत कर सकता। मौला अली भी कहेंगे, मौला हसन हुसैन। मैं पेश कर रहा हूँ, जनाब अब्बास के नाम में है 4 हर्फ, ऐन बे अलिफ सीन। अब्बास ऐन है अली से, बे है बतूल से, अलिफ है अहमद से, सीन है
हाजतन की मोहब्बत का मरकज देखना तो मौला अब्बास को देख ले। भाई आपके नौजवानों ने खुद ही तो मौजूद दिया है मुझे कि उन्होंने कहा कि सालारे करबला, आज की इस मजलिस का उन्वान है सालारे करबला। तो पेश कर रहा हूँ सालारे करबला। जैसे रसूल खुदा की हर जंग में मौला अली सालार थे ना, मौला हुसैन के सालार है मौला अब्बास। मुझे उनकी शुजाअत को पेश करना। इससे पहले कि शुजाअत को पेश करूं, एक मौला के कई अलकाब हैं, मैं सारे अलकाब पेश करना चाह रहा था, वक्त गुजर गया। 4-5 अलकाब सुन लें, तफसील पेश करना चाहता हूं। देखें, खानदान बनी हाशिम, उनकी 3 चीजें मशहूर थी, सब में थी। तमाम बनी हाशिम, पहले खूबसूरती, बनी हाशिम सभी खूबसूरत थे। दूसरी उनकी शुजाअत, सब बहादुर थे। तीसरे उनकी सखावत, सब सखी थे। और बनो उमैया तीनों में बरअक्स, बदशक्ल भी थे, बखील भी थे, बुज़दिल भी थे। अब नाम न कहलवाइएगा कौन कौन बनो उमैया में से था। भाई यजीद के बाप दादा रहे होंगे, चलते रहेगा। बनी हाशिम की खूबसूरती मशहूर थी, तमाम बनी हाशिम खूबसूरत थी। जहां सरवर कायनात गुजरते थे ना, तो कुफ्फार और मुशरिकीन सहाबा से रोक के पूछते थे ये कौन है। तो सहाबा कहते थे कि हमारे रसूल है। तो काफिर और मुशरिक कहते थे बल हुआ मलकुन करीम, लगता कोई आसमान से उतरा फरिश्ता है। काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन मानते थे ये हम जैसे नहीं है। हबीब खुदा बहुत खूबसूरत, और वो रसूल खुदा जब जनाब मौलाए कायनात को देखते थे ना, तो आप फरमाते थे या अली अंता का बदर दुजा, यानी आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। तवज्जो, रसूल खुदा फरमाते यानी आपका चेहरा। अरबों में जब मिसाल देनी होती है ना कि बहुत खूबसूरत है, तो कहते हैं 14वीं का चांद है। 14वीं का चांद फुल मून, पूरा चांद होता, पहली का होता हिलाल। तवज्जो, 14वीं का चांद। अब अगर कभी आप सुने ना कि मौला अली का कद छोटा था, पेट निकला हुआ था, बाजू पतले थे, आंखें धसी हुई थी, तो समझ जाएं बनो उमैया के ज़रख़रीद दरबारी मुल्लाओं का कलम। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। जुमला कह दूं मैं, मुझे इन आंखों से कहीं और ले जाना, मौला अली की आंखों से कहीं आपको और लेके जाऊंगा। तो मौला अली की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत खूबसूरत आंखें थी, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। मौला जब जंग करते थे ना, तो अपना अमामे से तहतुल हनफ निकालते और चेहरे को ढांप लेते, सिर्फ आंखें नजर आती थी। जो जब मौला दांत भींचते थे ना और जुल्फकार खींचते थे, तो आंखें सुर्ख हो जाती थी, बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था।
आंखों ही से खा जाते थे। अगर पहुंच गए हो, जब शेर आता है ना तो बकरियों में ताकत नहीं होती, रुक जाए। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की आंखें बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, जैसे जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम हम शक्ल पैगंबर थे। मौला अब्बास मौला अली की शबी थे। मौला अब्बास की आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी, वही तो जनाबे अमीर की आंखें, वो मौला अब्बास में आंखें थी। तो जनाबे अब्बास भी उसी तरह से तहतुल हनक निकालते थे, क्योंकि मौला अमीर तहतुल हनक निकालते। जनाबे मालिक अशतर ने पूछा था, मौला कि आप तहतुल हनक क्यों निकालते? कहा क्योंकि मेरा हाथ बहुत तेज चलता, बड़े बड़े अफराद, पूरी पूरी फौज आती है, मैं एक तलवार से सबको उठा के फेंकता हूँ, धूल उड़ती है, मुझे अजियत करती है, इसलिए मैं चेहरे पे निकाब रखता हूँ। कहा यानी फिर जब आप निकाब रखते हैं तो आपको अगर मैदान जंग में छोड़ के जाऊंगा तो कहां पाऊंगा? कहा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं, ना दुश्मन से पीछे। जिसकी मौत आती है वो खुद ही आ जाता। मैं जुल्फकार का सदका, मैं जुल्फकार का सदका उतार देता। जाने के नामी पेश कर रहा हूं, सिफ़ीन की जंग है। जनाबे मालिक अशतर ने जनाबे मौलाए कायनात की खिदमत में अर्ज की, जो सिपा सालार थे, मौला खिजाब कर लेते। का मालिक क्यों? का मौला वो शाम वाले पहली मर्तबा आपके मुकाबले में लड़ने आ रहे हैं, जब वो देखेंगे ना अली बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी सफेद है, तो रोब खत्म हो जाएगा। तो मौला अगर खिताब कर ले तो बेहतर रहेगा। उन सब पे बस एक ही रोब है, कोई हैदर करार आ रहा। मौला ने मर्तबा जनाबे मालिक अशतर को देखा, कहा मालिक मुझे मैदान में उतर लेने दो, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर होता। कहां से है? बताने के नामी मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो मौला कायनात ने कहा मालिक मुझे मैदान में उतर लेने दो, फिर बताऊंगा। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। कब मौला आज देख रहा हूं आपका मिजाज बदला बदला सा है। मौला हमेशा जमीन पे खड़े होकर लड़ते थे। मौला ने एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास मेरी सवारी लाओ। कहा भी मौला अब्बास से। एक मर्तबा आपने अपनी सवारी में मुर्तजिज के लिजाम में हाथ डाला, वहां सब शाम वाले एक ही सवाल कर रहे थे, इनमें हैदर कौन है? हैदर कौन है? एक आदमी ने कहा जब जुल्फकार चमकेगी खुद ही पता चल जाएगा। अभी नारा नहीं आएगा, सारे बच्चों की तवज्जो। मेरे मौला ने जुल्फकार खींची, अपनी सवारी से कहा मुझे लश्कर के इख्तिताम तक ले जा, फिर वापस ले आ। मौला ने तलवार को रोका, जहां से गुजरते सर ही सर जमीन पे नजर आते, जाते में भी सर ही सर, वापसी में भी सर ही सर। लग रहा था मुर्तजिज जमीन पे नहीं हवा में है। जनाबे मालिक ने कहा, मालिक अशतर ने, मौला जुल्फकार चल नहीं रही, ये सर कैसे गिर रहे हैं? मैं अपने अंदाज से पेश करूं। मौला ने फरमाया होगा मालिक आज मैं जुल्फकार को रोक रहा। मेरी इतनी बीमारी में आपने इतना जोर लगवा दिया। ये आप
जोश मुझसे बढ़वा रहा। पेश कर रहा हूं अज़ान गिरामी, मौलाए कायनात ने जंग की। एक दिन किसी ने कहा, या अली कोई आपकी तलवार इस्तेमाल कर रहा है और आप ही की सवारी, और बिल्कुल जंग का अंदाज आप जैसा है, का चेहरे पे वही निकाब है, आंखें आप ही जैसी बड़ी बड़ी हैं। तो मौला मुस्कुराए, का मालिक उससे कहो अली ने बुलाया है। एक मर्तबा जनाबे अब्बास वापस चले, जैसे ही आता देखा मौला ने तो जनाबे अब्बास का रंग बहुत गोरा था, बाल जुल्फे तवील थी और सेहत थी। आपकी जुल्फे चेहरे पे थी। मौला ने एक मर्तबा कहा, मालिक हाज़ा कमर बनी हाशिम। मालिक ये कमर बनी हाशिम है। मैंने कहा था बनी हाशिम में सभी खूबसूरत है। अब आप पहुंची जहां सभी खूबसूरत हो, कोई रसूल खुदा जैसा खूबसूरत, कोई जनाबे हमजा, कोई जनाबे जाफर तैयार, मौलाए कायनात इमाम हसन हुसैन के तो नाम ही हुस्न से है। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। इमाम हसन हुसैन बेइंतहा खूबसूरत, जनाबे अली अकबर खूबसूरत, मोहम्मद हनफिया खूबसूरत, सारे मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे खूबसूरत, लेकिन मौला ने किसी को नहीं कहा ये कमर बनी हाशिम है। अब सोचे गाजी कितने खूबसूरत होंगे। ये जनाबे अब्बास की खूबसूरती और उनकी शजाअत भी सुन लीजिए। सिफ़ीन में जब शाम से लश्कर आया, फौज उनकी ज्यादा थी। ये तो हमेशा से उसूल रहा, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मौला की फौज कम थी, उनकी 4 गुना ज्यादा फौज। तो उनमें से जब देखा ना कि भाई एक तरफ पूरे मैदान के अंदर मौला कायनात खड़े हैं, कहीं इमाम हसन खड़े हैं, कहीं इमाम हुसैन, मोहम्मद हनफिया, मुस्लिम इब्न अकील, तो मरवान ने कहा कि भाई भागने का रास्ता तो इन्होंने बंद कर दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जिस तरफ देखो शेर ही शेर है। तो एक आदमी ने कहा नहीं मरवान जरा गौर से देख, मुहद्दिस ने लिखा गौर से देख, एक तरफ एक बच्चा खड़ा, बच्चा भी 13 बरस का था, तूने सही देखा, यहीं से भागो। ये है भी अकेला, उन्हें नहीं पता था ये 13 साल का अब्बास है। जब जनाबे अब्बास से मार खाए फिर भागे, क्या लगता बच्चा है, बाजू इतने मजबूत कैसे हैं, एक तलवार